हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 1 के एक्सरसाइज 1.1, 1.2 के सॉल्यूशन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके विपरीत √5 को परिमेय संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर हम लोग √5 को परिमेय संख्या माने हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि √5 बराबर परिमेय संख्या, √5 बराबर परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? परिमेय संख्या बराबर होता है p बटा q, जहां p q पूर्णांक संख्याएं हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है, तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बाद हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, अर्थात एक स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ एक स्क्वायर या वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा? √5 का वर्ग हो जाएगा, फिर p बाई q का वर्ग हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 बराबर p² बटा में q² हो जाएगा। यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना होगा तो हो जाएगा 5q² बराबर p²। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 5 जो है वह p² को विभाजित कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 5 p² को विभाजित करता है इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग पुनः मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि p बराबर 5r या 5r, माना कि p बराबर 5r है। इसके बाद हम लोग p के मान को इसमें समीकरण 1 में रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? pq² बराबर, यहाँ p का मान हम लोग रखेंगे तो p का मान कितना है? 5r² है। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा 5q² बराबर 5 का x² हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, r का x² होगा तो r² होगा। और यहाँ पर हम लोग पुनः हल करेंगे तो 5 से विभाजित होगा तो हो जाएगा 5, 50, 25, 5 हो जाएगा, फिर r² हो जाएगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 5 जो है q² को विभाजित कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 5 q² को, ये 5 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में होगा, तो इसलिए 5 जो है q² को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे हम लोग कि 5 q² को विभाजित करता है, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 q को भी विभाजित करेगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि यहाँ हम लोग को विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि विरोधाभास का मतलब होता है विरोध और आभास मतलब होता है प्रतीत हो रहा है। तो विरोध का आभास हो रहा है, यानी कि विरोधाभास हो रहा है कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 5 q² बराबर p² में और q² बराबर 5 r² में, यहाँ p और q में 5 जो है कॉमन आ रहा है, यानी कि p और q का अभाज्य गुणनखंड 1 ही आ रहा है, वो है 5। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q में
विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः हमारा यह मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए यह मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखकर और हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। एक्सरसाइज 1.3 का दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके विपरीत मान लेंगे कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हो और Q ≠ 0 हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 3 + 2 √5 को परिमेय संख्या माने हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 3 + 2 √5 बराबर P/Q। 3 + 2 √5 बराबर परिमेय संख्या, यानी कि P/Q। परिमेय संख्या यानी कि हो जाएगा यहाँ पर P/Q। अब हम लोग रूट वाले संख्या को एक तरफ कर लेंगे और जो संख्या बचेगा उसको एक तरफ कर लेंगे। तो हो जाएगा 2 √5 बराबर P/Q और 3 इधर जाएगा, +3 इधर आएगा तो हो जाएगा -3। फिर हो जाएगा 2 √5 बराबर Q और Q का हो जाएगा एलसीएम Q से भाग दिया जाएगा तो 1 आएगा, 1 से P से गुना होगा तो P आएगा, 1 से Q से भाग दिया जाएगा तो Q आएगा, Q से 3 से गुना होगा तो 3Q हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे √5 बराबर P - 3Q बटा में, ये गुना में 2 है तो आ जाएगा भगा में, और ये Q है और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 के बाएं तरफ में √5 है जो कि अपरिमेय संख्या है, और समीकरण 1 के दाएं तरफ P - 3Q और 2Q, ये सारी संख्याएं जो है ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 के बाएं तरफ दी गई संख्या √5 है जो कि अपरिमेय संख्या है, और दाईं तरफ दी गई संख्याएं क्या क्या है? P है, 3 है, Q है और 2 है। संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय नहीं, परिमेय संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याएं होंगी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 के दाईं तरफ की जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन बाईं तरफ की जो संख्या है √5 यह अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि चूंकि √5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास का मतलब होता है कि विरोध का आभास हो रहा है। अतः हमारा मानना गलत होगा कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह मानना गलत है। इसलिए या इस प्रकार 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तीसरा का पहला प्रश्न है 1/√2, 7√5 और 6 + √2। तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के आधार पर, जो पिछला हम लोग क्वेश्चन बनाया है उसके आधार पर इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1/√2 को परिमेय संख्या मान लेंगे। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? वैसी संख्या है जो p/q के रूप में हो, जहाँ q ≠ 0 हो और p और q पूर्णांक संख्याएं हो। तो हम लोग लिखेंगे कि वो 1/√2 बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 1/√2 बराबर p/q। इसके बाद हम लोग √2 को एक साइड कर लेंगे और जो संख्याएं बचेंगी उसको एक साइड कर लेंगे। तो इधर तीसरा दृष्टि गुना हम लोग करेंगे तो हो जाएगा √2p बराबर q, √2 बराबर q/p, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यानी 7√5 बराबर परिमेय संख्या, 7√5 बराबर p/q। इसमें भी हम लोग √5 को एक जगह एक तरफ कर लेंगे और जो संख्याएं बचेंगी उसको एक तरफ कर लेंगे। तो √5 बराबर, ये 7 गुना में है तो आ जाएगा भागा में 7q। इसको भी हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। और तीसरा में है माना कि तीसरा में है 6 + √2। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 बराबर परिमेय संख्या। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 6 + √2 बराबर p/q। इसमें भी हम लोग √2 को एक तरफ कर लेंगे और जो संख्याएं बचेंगी उसको एक तरफ कर लेंगे। तो हो जाएगा √2 बराबर p/q। ये 6 प्लस में है, उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो q हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p माइनस, यहाँ हो जाएगा 6q। और इसके बाद हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद हम लोग को अभी कुछ और सॉल्व करना है। अभी सब में का आधा सॉल्व हुआ है। तो पहला हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, पहले में हम लोग देख रहे हैं कि √2 बराबर q/p आ रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 के बाईं तरफ में अपरिमेय संख्या है और दाईं तरफ में परिमेय संख्या आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 के बाईं तरफ
बाईं तरफ √2 है जो कि अपरिमेय संख्या है और दाईं तरफ QP है, दाईं तरफ QP है जो कि परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 के बाईं तरफ में √2 जो है यह अपरिमेय संख्या है और दाईं तरफ में जो संख्याएं दी हुई हैं ये परिमेय संख्याएं हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि √2 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 परिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत है कि 1/√2 जो है परिमेय संख्या है, इसलिए या इस प्रकार 1/√2 अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। इसलिए या इस प्रकार 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड मतलब कि सिद्ध हो गया। दूसरा में है, दूसरा को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 के बाईं तरफ में √5 है जो कि अपरिमेय संख्या है और दाएं तरफ में P 7 और Q P/7Q परिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें भी हम लोग ये सारी चीजें लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 के बाएं तरफ √5 है जो कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और दाएं तरफ परिमेय संख्याएं हैं, दाएं तरफ परिमेय संख्याएं हैं। चूंकि √5 अपरिमेय संख्या है इसलिए हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है इसलिए हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार 7√5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध हुआ। इस प्रकार 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया। अब हम लोग तीसरा को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 के बाएं तरफ में √2 है जो कि अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 के बाएं तरफ या बाईं तरफ √2 है जो कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और दाईं तरफ है और दाईं तरफ की संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं,
परिमेय संख्याएं हैं। चूंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि √2 जो है, बाईं तरफ की जो संख्या √2 है, ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास का मतलब कि विरोध का आभास हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या विरोधाभास हो रहा है? तो यह हो रहा है कि अतः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। मानना गलत हो गया, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है और हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब कि सिद्ध हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।